दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा का मुकाबला बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस के अनिल चौधरी से है। पिछले 3 चुनावों में यहां से मनीष सिसोदिया जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार पटपड़गंज की जनता का मूड क्या है, संवाददाता मेहंदी गर्ग की पब्लिक के बीच से ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की जनता के दिल में क्या है वो जानने के लिए फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पटपड़गंज विधानसभा में। और यहां का चुनाव भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो चुका है क्योंकि आम आदमी पार्टी से अब जो मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी वहां से अब फिलहाल अवध ओझा कंटेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उनके सामने बीजेपी की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी चुनाव लड़ेंगे। बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये दिल्ली की जनता है, इनके मन में क्या है वो आज भापने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से बात कर लेते हैं, आप लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि अगर पटपड़गंज सीट की बात की जाए, सीट बदल दी गई, कैंडिडेट बदल दिया गया, क्या आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है यहाँ पर? देखो, कहीं ना कहीं पिछली बार हमारे मनीष सिसोदिया को लग गया था कि यहाँ पे अब खतरे की घंटी बज चुकी है उनके लिए, और इसी को भापते हुए इन्होंने सीट बदल ली, जो कि हम लोगों ने बहुत विरोध किया। आप लोग ऐसा मत करिए, जो हार जीत लगी रहती है, आप चुनाव यहीं से लड़िए। मगर वो नहीं माने, कह रहे नहीं भाई, मैंने वहाँ पे चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। और हमने पूछा यहाँ पे कौन चुनाव लड़ेगा, तो उन्होंने बताया नहीं। और जब कुछ टाइम बाद यहाँ पे वो ओझा जी आए तो मैंने कहा जी ये क्या कर दिया आपने, ये तो ओझा जी हैं, इनको यहाँ कोई जानता ही नहीं है। पटपड़गंज के अंदर उनको गलियों के बारे में ज्ञान नहीं है, ए ब्लॉक कहाँ है, बी ब्लॉक कहाँ है, बद्रीनाथ कहाँ है, फेज 2 कहाँ है, कुछ नहीं पता उनको। तो ऐसे को हम कैसे चुन लेंगे? तो मतलब सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होने वाला है इस चीज का, तो कि जब अवध ओझा जी को कोई जानता ही नहीं है तो रविंद्र सिंह नेगी जी कंटेस्ट जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे। इसीलिए वो मनीष सिसोदिया जी, उन्हें पता है कि जमानत जब्त होने वाली है। इस बार जमानत जब्त ये पटपड़गंज की जनता पूछेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री साहब अब दिल्ली सरकार के मुखिया थे, जब हमको सीवर चाहिए था, सीवर ब्लॉकेज ना हो, जब हम आपके पास कंप्लेंट करने जा रहे थे तो आपके कार्यकर्ता लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, मोटी कमाई कर रहे थे, कार्यालय में बैठे बंदे इसी कमरों में, ग्राउंड पर नहीं थे। 2 साल सिसोदिया साहब तो जेल की रोटी तोड़ रहे थे, और उनके जो उनके कार्यकर्ता नहीं कहूंगा, उनको दलाल कहूंगा, क्यों दलाली कर रहे थे। आप जाइए उनके आगे कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता तथागत ऑफिस थे वहां पर, जब हमारी क्षेत्रीय जनता जाती थी तो दुखी हो जाती थी कि 40,000 का पानी का बिल, 50,000 रुपए का बिल, और वो कहते थे आइए 50,000 रुपए का बिल लेके आइए, 10,000 रुपए हमारी दलाली लगेगी। तो इस तरह की धांधली जब वो आपने मचाई, ये पता चल गया था मनीष सिसोदिया जी को, इसलिए वो भाग खड़े हुए। उन्हें पता है जब वो क्षेत्र की जनता के बीच में आएंगे तो उनको आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता पूछेगी, ए सिसोदिया साहब, आपने कहा था नल खोलते ही जल दे देंगे शुद्ध पीने का, तो पीजिए हमारे घर का पानी। वो कोको कोला का पानी पिलाने वाली थी जनता, जो आपने लोकसभा चुनाव में वादे किए थे मेरी बहनों से कि 1,000 रुपए के देंगे। तो लोग आज पंजाब की बहनें ढूंढ रही हैं, आपको क्षेत्र में घूम रही है पंजाब की बहनें। बहुत सारे आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया पर भी, अगर आप उनकी सीट बोलते हैं, दलाल बोला गया है इनकी तरफ से, भ्रष्टाचारी बोला गया है, मनीष सिसोदिया ने कोई काम नहीं किया ये बोला गया है। आम आदमी पार्टी समर्थक होने के नाते कोई जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जोश इनमें दिखाई दिया है आरोप लगाते हुए। हम तो मैडम पहले आम आदमी पार्टी को वोट देते थे शुरू से, जब से सरकार बनी, लेकिन अब दो जो वो तो बाहर के, हम उनको जानते नहीं कहाँ से आए, वो नोएडा से आए कि गोंडा से आए, कहाँ से आए, तो हम तो रवि नेगी को जिताएंगे अब। हाँ तो बिल्कुल। मतलब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। आम आदमी पार्टी खिलाएगा, रवि नेगी हमारा अपना आदमी है। अगर यहाँ पे मनीष जी किसी लोकल को उतार देते तो इतना विरोध का सामना नहीं होता। मनीष जी का भी विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, मनीष जी को भ्रष्टाचारी बोला है, मनीष जी को दलाल बोला है। वो तो राजनीति में सब चलता है, एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी ने कोई काम किए तो आइए ना, चप्पल पहन के, उनके पे लिखा वो 1,000 रुपए के वादे जो आप कर रहे थे, खोखले बहनें ढूंढ रही हैं। कौन देगा अच्छी शिक्षा, किसने देना था अच्छा स्वास्थ्य? आपके जो मोहल्ला क्लिनिक खुले, कुत्ते बैठते हैं वहां पर, आप देखना शाम को नशेड़ी बैठे मिलेंगे, दवाइयां, नकली दवाइयां। आज जाइए उनके अंतर्गत एक लाल बहादुर हॉस्पिटल जो बरसों से बना हुआ है, उस लाल बहादुर हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगी। चुनौती देता हूं, और चुनौती देता हूं उनके किसी भी कार्यकर्ता या उनके किसी भी अधिकारी के घर पर जाकर आप नल खोलकर, हालांकि नल अगर एक भी घर में आरओ ना लगाओ, एक भी सिंगल वन में घर में आरओ ना लगाओ, और मेरे किराएदार भाई बहन इन चीजों को, क्योंकि आर्थिक तबके से कमजोर है, जितने आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, आप लोग सब बीजेपी के समर्थक है, क्या आप हामी भरते हैं कि ये सब आरोप जो लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया पर, आम आदमी पार्टी पर, वो सभी सच्चे हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, अब आप आरोप तो हम भी लगाएंगे या वो भी लगाएंगे, पर इतना है कि जो सत्ता में रहता है, जिसने उन्हें चुना है, वो काम करना चाहिए। 17 डिपार्टमेंट्स उनके पास थे,
किनके काम किया मनीष सिसोदिया। सिसोदिया जी के पास 18 डिपार्टमेंट्स थे। क्या आम आदमी पार्टी में इतने सारे विधायक थे? 17 के 17 डिपार्टमेंट लेके 18 के डिपार्टमेंट लेके अपने आप बैठना था। दूसरी चीज, आज आप पीडब्ल्यूडी का काम देखिए, 20 से 25 हजार रुपए करोड़ का हर फाइनेंशियल ईयर में ये बजट पास करते हैं। आउटर दिल्ली देख लीजिए, हमारा पटपड़गंज देख लीजिए, 4 वार्ड में, तो अपने 4 वार्ड की बात कह रहा हूँ, दूसरे की कही नहीं रहा हूँ। मंडावली की देख लीजिए, जितने भी रोड्स हैं, जितनी भी गलियां हैं अंदर की, सब बिल्कुल टूटी और बदहाल अवस्था में हैं। सीवर देख लीजिए। बोलिए, बहुत से आरोप और लगाए हैं, आप लोग भी बताइए। बात से इनकी मैं सहमत हूँ। हमारे ये भाई ने बोला कि पानी गंदा आता है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। हर घर में पानी की बोतल जाती है 30-40 रुपए की। मेरे यहाँ भी पानी गंदा आता है। मेरे यहाँ भी, मैं उस पर यकीन नहीं करता, मैं अपने बिस्लरी पानी मंगाता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है। और रही बात, अभी ये स्मार्ट रोड बनी थी, इसमें जितनी बातें मुझे लग रही है, दोनों ही समर्थन एक ही तरफ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी से तो कोई भी खुश नहीं है। आपसे भी बात करेंगे, आप बताइए, आप भी आम आदमी पार्टी समर्थक है, इतने सारे आरोप लगाए गए। जी अंकल जी। भारतीय सोसाइटी में रहता हूँ, आकाश भारतीय सोसाइटी में रहता हूँ। हम रवि नेगी को हमारे बेटे के समान जो भी कुछ काम करते फटाफट करके देता। मैं कोई भी काम करो वो फटाफट करके देता है। देखिए, रवि नेगी के नाम पर तालियां बज रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो खड़े हैं वो भी तालियां बजा रहे हैं। जब हमने ये इंटरव्यू शुरू किया, जी एक बेसिक चीज है, आप जाइए एक मिनट, यहाँ के छोटे छोटे रोड देखिए। आप दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, आप अग्रवाल सीट से उतरिए, वो रोड निर्माण नहीं हुआ कभी। आप ये सिल्वर लाइन से इससे नीचे उतरिए, निर्माण नहीं हुआ। ये मंगलम हॉस्पिटल से नीचे उतरिए, कभी निर्माण नहीं हुआ। सिल्वर लाइन से नीचे जाइए, निर्माण नहीं हुआ। तो क्या है आपका सुशासन? आप गुड गवर्नेंस देने आए थे, आप सरकार थे, 12 साल से आपने सरकार चलाई है। एकमात्र ये नरवाना रोड जो हमेशा खुदा रहता है, तो उसको क्या कहेंगे मोदी जी के? जो काले खां से लेकर मेरठ एक्सप्रेस है, उसको क्या कहेंगे? द्वारका से जो मुंबई की ओर जाता है, उस जो टनल जो जमुना पार में लोग आने से घबराते थे जाम से, आज जाइए प्रगति मैदान के। जवाब भी सुन लीजिए, बहुत से आरोप लगाए हैं, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत आरोप अभी इन्होंने लगा दिए कि स्थानीय कोई काम नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सीट बदल दी गई है क्योंकि वो यहाँ से भ्रष्टाचार के में लिप्त थे। बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, अब आज के माहौल को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वालों की बात सच निकल रही है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री होते हुए भी और इतने डिपार्टमेंट होते हुए भी जब उनने यहाँ काम नहीं किया। हम तो आम आदमी पार्टी के, यानी कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इनने जब दावा किया था, हम इनके मेंबर, फाउंडर मेंबर रहे हुए हैं। हम इनके साथ जेल गए, हम भवाना जेल इनके साथ गए। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और मैं, मेरे साथ दो मेरे साथी। 16 अगस्त की बात है, एक चद्दर में मच्छर काटे थे 16 अगस्त में, और एक साथ थे। आज वो मतलब किसी कार्यकर्ता को यहाँ पहचानते नहीं है और किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और कोई जब सरकार बनाने के बाद वो ये कहते हैं कि देखो जी, मोदी जी मेरे को ये नहीं दे रहे, मोदी जी मेरे को ये नहीं दे रहे, मेरे को वहाँ से ये नहीं मिल रहा है। जब उनको कुछ मिल ही नहीं रहा तो फिर उस केजरीवाल जी को या उस पार्टी को जिता करके हम तो क्या करेंगे? आपको भी लगता है कि बहानेबाजी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? सबके सामने यह सर्वविदित है, क्योंकि लोग अब लाचार हो गए हैं बीजेपी की तरफ को जाने के लिए। नहीं तो मतलब एक पार्टी अचानक भ्रष्टाचार के नाम से उपजी हुई पार्टी और एकदम से सत्ता में आकर के आज उसके विपरीत इतने लोग इसलिए हो गए हैं क्योंकि भाई हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया। आज हम लाचार हैं, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि भाई हम भी कहते हैं, हम भी भैया मोदी जी को ही वोट देंगे। बना दीजिए डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार बनने ही जा रही है। हम भी रवि भाई को, हमारे गली में पैदा हुआ, हमारे बच्चों के साथ खेला हुआ और यहाँ से पढ़ा हुआ, उसके पास जाएंगे। ओझा जी कौन है हमें मालूम ही नहीं है, कहाँ से आए, हमने शक्ल भी नहीं देखी है। हाँ बोलिए। सुनिए जी, सुनिए, कोई नहीं समझा पाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। सामने आप, हाँ जी, कैमरामैन जी 2 बच्चे दिखा दीजिए। भाई साहब एक बार 2 बच्चे दिखा दीजिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के बोलिए। अभी बात बोलता हूँ ना मैडम, ये बच्चे हैं, इन बच्चों को देखकर किसी को नहीं पता कौन सा कपूत है कौन सा सपूत है। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूँ। ये बच्चे हैं, इनको देख के कोई नहीं बोल सकता कौन कपूत है कौन सपूत है। 11 साल बाद जब ये बच्चे जवान हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा इनमें से सपूत कौन है कपूत कौन है। तो 11 साल हमें लग गए, इनको जो केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को हमने समय दिया, 11 साल लगे इन्हें समझने में। लेकिन 11 साल लगे आप लोगों को भी समझने में, क्योंकि 11 साल से तो आप भी वोट देके उन्हें जिता रहे थे। मेरी बात सुनिए जी, हमने तो आज तक नहीं दिया। मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ। मैं मोदी जी की विचारधारा वाला आदमी हूँ, मगर क्षेत्र की जनता को समझने में टाइम लग गया, दिल्ली की जनता को समझने में टाइम लग गया। और आज वो खुद समझ गए
कि भैया मैंने स्कूल में होमवर्क नहीं किया, आज प्रिंसिपल ने कॉपी चेक करनी है, इससे तो अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्यों स्कूल जाऊँगा तो मेरे को मुर्गा बना देंगे। तो यही सिसोदिया जी ने किया, उन्हें पता था यहाँ आऊँगा जनता मुर्गा बना देगी, उन्होंने कहा जी मैं जाऊँ जंगपुरा। बताइए, यहाँ पे सिसोदिया जी भागे हैं ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना भी जा सकता है क्योंकि जो सीट सिसोदिया की मानी जाती है वो छोड़ के जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। अवध ओझा जो यहाँ के रहने वाले नहीं है उनको टिकट दे दी गई है, तो ये क्या विचारधारा है? आम आदमी पार्टी समर्थक होने के नाते आप किस तरीके से इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं? जी अब हम लास्ट कहते हैं, जब मनीष सिसोदिया यहाँ से भाग गए तो आपके सामने सामने हम भी बीजेपी की तरफ को भाग जाते हैं, अब हम भी बीजेपी में चले जाते हैं। देखिए, बीजेपी की अगर समर्थक देखें तो यहाँ पे लोग ज्यादा भी है, लेकिन हाँ अंकल जी आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, आप इतने सवाल हमसे पूछ रही, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आप बताइए कि आपको दिल्ली का कितना विकास लग रहा है? आपकी ये रोडों में चलना मुश्किल हो रहा, नाक में यूं करके चलना पड़ रहा। आप देख रही हैं यहाँ की हालत ये है। क्या है आपके मुँह, क्या है स्वच्छ भारत अभियान, क्या है मिशन इनका, क्या मिशन? हर जगह से ये फेल है। बस हर भरोसा सिर्फ आप ये बीजेपी सरकार से ही आप इनका लोगों का भला होगा, बाकी इनका नहीं। तो दिल्ली को तो नहीं नर्क बना के रखा है। हम बाहर से आए, हमें देखो, हम ये सारा मुंह में रुमाल डाल के देना, हर जगह यहाँ की टटी सड़क पर चलने लायक नहीं हो रहा है, ये हालात है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। सर, अंकल जी आपसे ही बात कर लेते हैं। आपने भी हमसे इंटरव्यू शुरू होने से पहले बताया था कि आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। बहुत से आरोप यहाँ पे लगाए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और शीश महल का आरोप जो है लगातार लगता रहता है बीजेपी की तरफ से भी। कोई काम पड़पड़गंज में नहीं हुआ, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर भाग गई, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब भी आप आम आदमी पार्टी के समर्थक बने हुए हैं या आप भी पाला बदलने वाले? लोगों ने आरोप लगाए हैं वो तो ये बिल्कुल सत्य आरोप है, हाँ वो सब जनता जानती है। लेकिन अब क्या है कि हम लोगों का भी मन बदल गया है, क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है बहुत ज़्यादा इन लोगों से, भ्रष्टाचार से। मेन तो भ्रष्टाचार से मान लो, और जो काम है वो सबको दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ गिना दी है सब लोगों ने, तो मैं कम शब्दों में बोलूँगा। सीवर की, सड़कों की, जैसे लोग बता रहे हैं, साफ़ सफाई की, पानी की, सब समस्याएँ बनी हुई हैं। तो इसलिए, और दूसरा ओझा आ गए यहाँ से, सिसोदिया में सीट छोड़ कर भाग गए हैं, तो हमारा सबका मन बदल गया है कि हम अपने अगर मनीष सिसोदिया यहाँ से खड़े होते आम आदमी पार्टी से, फिर से आएंगे सर, आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैं आप लोगों से ये समझना चाह रही हूँ, अगर मनीष सिसोदिया यहाँ से फिर से चुनाव लड़ रहे होते तो क्या आप लोगों का समर्थन उन्हें मिलता? बिल्कुल मिलता। मैं तो 12 साल दिए हैं मनीष जी को, उनसे जाकर पूछ लेना, मेरा नाम पूछ लेना, उमेश पटपड़गंज से। 12 साल देने के बाद दिन रात एक किया उनके लिए, उसके बाद यहाँ से भाग गए। तो समर्थन आपका मिलता हो उन्हें? आप समर्थन देते मनीष सिसोदिया को? अगर वो लड़ते तो समर्थन देते। हाँ, आप समर्थन देते मनीष सिसोदिया को? नहीं, हम नहीं दे पाए थे। ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को, जेल में जाने वाला आदमी को कौन समर्थन देगा? क्या हम भी जेल जाए? अंकल जी आप समर्थन देते मनीष सिसोदिया को अगर वो यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से चुनाव लड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं समझ में आ सकती है कि हो रही है यहाँ पे। आपसे भी बात करेंगे फिर से, और लोगों को भी एक बार बोलने का मौका दे दे। आप बताइए सर, बीजेपी की अगर बात की जाए, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बहुत जोश भी हाई लग रहा है, लेकिन कभी भी पड़पड़गंज बीजेपी की सीट नहीं रही है। 1993 एक साल था जब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में थी, उसके बाद से बीजेपी का यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है। तो क्यों है इतने कॉन्फिडेंट? क्या लग रहा है क्यों आएगा बीजेपी? बहाने नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। बहुत अच्छे से आपने उनका मैनिफेस्टो सॉन्ग, भाजपा को लाना है। ये जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, हर मोर्चे पे विफल रही है। चाहे शिक्षा हो, शिक्षा में कमरे इन्होंने बनाए, स्कूल इन्होंने कहा था 20 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने कहा था 20 अस्पताल बनाएंगे, एक भी अस्पताल नहीं बनाया। हर जगह इन्होंने घोटाला किया है। सीवर इनके जाम है, जो पानी साफ पहले मिलता था वो पानी में नहीं दे पा रहे, हर किसी को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। गली में जाओगे आपको गलियों में भरी मिलेंगी पानी से, क्योंकि सीवरेज सिस्टम इनका फेल है। और हर बात के लिए केंद्र पे ये लगाते हैं आरोप कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा, जबकि ये काम खुद करना नहीं चाहते। सिर्फ बहानेबाज सरकार है। जनता इनसे तंग आ चुकी है, और जनता जो इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं, और ये पानी नहीं दे सकते, शराब दे सकते हैं। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है, बीजेपी खत्म करना चाहती है, इस वजह से सीबीआई, ईडी पीछे लगा देती है चुनावों से पहले। शराब के ठेके खोलने के लिए हमने कहा था क्या? आप कहते थे, वो रामलीला मंच से कहा था ना कि मोहल्ला सभा खोलूंगा, और जब शराब के ठेके खोलूंगा या नशा मुक्त समाज होना चाहिए, नशा मुक्त राज्य होना चाहिए, तो जब शराब के ठेके खोलूंगा तो माता बहनों से पूछूंगा, ये बैठी आपके पीछे माता बहनें, बताइए इसमें किस माता बहने कहा कि इसमें शराब का ठेका खोलो? ये उनका कार्यालय है आगे, अभी तो बंद पड़ा है।
हालांकि सैलरी वो इस महीने की यहीं से पटवागंज की जनता की उठा रहे मनीष सिसोदिया जी। कार्यालय के सामने शराब का ठेका खोला। कहते हैं ना श्री राम चौक, जिस चौक को हमारे श्री राम नाम से बुलाया जाता है, वहां पर शिव मंदिर बना हुआ है, उसके साथ में शराब का ठेका खोल दिया। और उस ठेके के साथ में आप जाइए बहन जी, आप पता कीजिए, पत्रकार लोग हैं, मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। उसके साथ में एपेक्स हॉस्पिटल, उसके साथ में महेश हॉस्पिटल। कहते थे ना दवा दारू करा दूंगा दवा, मतलब आप दारू वहां से लीजिए, दवा वहां कराइए। आप ये बहनों से पूछे ना, 70% किस बहनों ने कहा था कि शराब के ठेके खोले? 36 शराब के ठेके आपने पटवागंज विधानसभा में खोले। मात्र अपने जो दलाल हैं, जो आपके पंजाब के, जिसमें आपकी सरकार बनाने के लिए पंजाब में मदद की, सिर्फ उन दलालों को, उनको साउथ की लॉबी के कमीशन खाने के लिए। किसने कहा था 2% से 12% कमीशन कीजिए? किसने कहा वो 21 ड्राई डे से 3 ड्राई डे कीजिए? किसने कहा उम्र से? और आप समझिए उस अन्ना जी को, जिनको एक जलजला आया था, हम भी लिखते थे आई एम अन्ना, कोर्ट ऑफ आई एम अन्ना पे जब हम जाते थे लगातार, मुझे प्रगति मैदान से कई बार अरेस्ट किया गया। उस वृद्ध आदमी को छलने का काम किया आपने, वृद्ध आदमी को, उनको आकर एक खुला पत्र लिखना पड़ा। आपको पता चला होगा, आपने देखा होगा, उनको खुला पत्र लिखना पड़ा कि इस तरह का गिरगिट मेरे साथ रहा, मैं देश की जनता से क्षमा मांगता हूं। तो उस वृद्ध आदमी को भी आपने छलने का काम किया। मैं ये सभी आप लोगों से सबसे ये समझना चाहती हूँ कि जो शराब घोटाले की बात है, शीश महल की बात है, क्या आप लोग मानते हैं कि ये सब सच है या ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? ये तो सबको मालूम है कि शराब के ठेके खुले, हर वार्ड में खुले, 4-4, 5-5 ठेके खुले, जो कि इसका फेवर में कोई नहीं आएगा। मैं भी नहीं आऊंगा, हमने भी विरोध किया था कि यहाँ ठेके क्यों खोल रहे हो, भाई बंद करो ठेका। क्या हम ठेके खोलने आए थे क्या? सिसोदिया से जुड़े होने के बावजूद आपने इसका विरोध किया? बिल्कुल, आज भी विरोध करते हैं कि आपने निगम में भी टिकटें बांटी, बाहर से लोग बुलाए, उनको टिकट दे दिया, कार्यकर्ता को इग्नोर कर दिया। जब से ही दूरियां कार्यकर्ताओं के बीच में बढ़ती चली गई, जिसका कारण ये हुआ वो यहाँ छोड़ के चले गए। आप भी मानते हैं कि ये सच, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? चली गई, सब लोग दूर हो गए इनके भ्रष्टाचार को देखते हुए। और जो सबसे बड़ी हानि है यहाँ की, जैसे सिसोदिया जी चले गए तो हम सब लोगों का मनोबल टूट गया, इसलिए 100% सब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया कि सीट को हम 100% जो है कि हम बीजेपी को जिताएंगे यहाँ से। देखिए बीजेपी के समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं। क्या नारा लगाया अभी आपका दलाल केजरीवाल और झूठे मक्कारों का सरदार केजरीवाल लगातार झूठ बोलता है, चीख कर झूठ बोलता है, और जब जवाबदेही होती है तो भागते हैं। आप कहते थे ना माँ यमुना में याचमन करवा दूंगा। आज जाइए ना, माँ यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बहन, आप थे शायद वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो वहां डुबकी लगाकर दिखाया। और माँ यमुना से, क्योंकि हम नदियों को माँ मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्षमा मांगी कि मेरी माँ यमुना को आज गंदे नाले में कौन जवाब देगा उस 8500 करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार ने आपको दिए? आपके अधिकारी, आपके विधायक, आपके मंत्री उस 8500 करोड़ रुपए को डकार गए। लेकिन ये प्रदेश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। जब आप आएंगे तो ये मेरी बहनें, ये जो मेरी माताएं बैठी हैं, जब इनके सीवर के ब्लॉक है ना, तो ये सीवर के ढक्कन पर ले जाकर खड़ा कर देंगी और कहेंगी ये सीवर ब्लॉकेज जो तुमने दिया है, ये अपने पानी खोलकर पिलाने वाली है, यही पानी पिलाने वाली है। माताओं से भी बात कर लेते हैं क्योंकि माताएं बहुत सारी यहाँ पर बैठी हुई है। माता जी, आप अवध ओझा को जानती है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से? किसको? अवध ओझा को जानते हैं आप? पार्टी का हम नहीं जानते। मनीष सिसोदिया को जानते हैं आप लोग? माता जी, आप अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि 2100 रुपया दिया जाएगा, अभी बीजेपी भी कह रही है कि 2500 रुपया देंगे, तो किस पार्टी की तरफ जाएंगी आप? हम तो अपने इधर ही जाएंगे, जो है बीजेपी में जाएंगे हम तो। हाँ। और आप किस पार्टी को समर्थन देना चाहती है? बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। हम भी उसी को देना चाहते हैं, बीजेपी। और क्या, एक आवाज में सब बीजेपी का नाम ले रहे हैं। आप भी बीजेपी? पक्का, बिल्कुल। मैं तो खुद ही कमाना और खुद ही खाना, हमें किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए। करोड़ों का बंगला बना लिया, एक सुकड़े से एक वो पाल लिया आतिशी, उसको सीट बना दिया। इस देश को उड़ाड़ रही है। अब देखो कितनी झाड़ुओं के वो लगा दिए पोस्टर, आज वो आने वाला है। देखिए, एक आवाज में यहाँ की जनता जो है बीजेपी का नारा लगा रही है। बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बात कर रही है। और एक चीज जी बताइए, बोलिए क्या कहेंगे? एक बात, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। केजरीवाल जी ने सनातन धर्म का इतना बड़ा अपमान किया है, और एक बार नहीं किया है, बार बार किया है। इसलिए सनातन धर्मी जो भी होगा, मैं आज आपके मन से खुले तौर पे कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा हूँ, जो भी असली सनातनी होगा वो केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करेगा। आपको पता है अवध ओझा ने इनको कृष्ण जी का दर्जा दे दिया?
हमारे किशन जी ने कब वो जालीदार गोल टोपी पहनी? कब पहनी हमारे किशन जी ने जालीदार गोल टोपी? ये हमारे सनातन धर्म का अपमान करने के लिए आए हैं अवध ओझा जी यहाँ पर, जो एक नेशनल चैनल पे कहते हैं, हमें क्या नाम कहते हैं, गोंडा का गुंडा हूँ, 19 साल की उम्र में 19 केस लगे। अरे भाई साहब, जब आप अपने मुंह से कह रहे हो, नेशनल टीवी में कह रहे हो, अब इसका भी और कोई प्रमाण चाहिए क्या जनता को? तो अब पड़पड़गंज में बीजेपी लेकर आएंगे आप लोग और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे? इसका एक बहुत सिंपल सा बात है। आप भी ये आरोप लगाते हैं ना कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रहा। आपको याद होगा दिल्ली में 3 एलजी आए हैं इनके 11-12 साल के कार्यकाल में। नजीब जंग जी, दूसरा अनिल बैजल जी, तीसरा हमारे विनय सक्सेना जी। अगर ये इतने अच्छे काम करने वाले हैं, मतलब जन समूह को पालने वाले हैं, तो इनसे पूछो तो एक आधा को ठीक नहीं होगा, बाकी के वो जो 2 हैं, 2 तो ठीक निकलते हैं जी। हमेशा जिसे काम नहीं करना है उतने बहाना बनाना ही बनाना है, और पूरी दिल्ली को नरक कर दिया। आप आउटर के देख लीजिए पीडब्ल्यूडी का काम। आप भाई साहब, अगर पेशेंट होगा, हार्ट का पेशेंट होगा ना, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। 4 व्हीलर में भी ले जाओ, कितनी भी लग्जरी 4 व्हीलर में ले जाओगे, जो गड्ढे हैं 1.5-2 फीट के, आदमी वही रास्ते में मर जाएगा वो। तो आप भी वही गाना गा रहे हैं, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। बात को समझिए, बहाने नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, और भाजपा की सरकार चाहिए। हमें भाजपा वालों से भी यही उम्मीद है आगे कि वो इन सब चीजों को बेहतर करें। पीडब्ल्यूडी में बजट ना ले आए, बजट ले आए जितना उसको धरती पे उतारें। 25,000 करोड़ का बजट होता है इनका हर फाइनेंशियल ईयर में। अगर 25,000 करोड़ का बजट होता है तो कौन से छत पे लगाते हैं? रोड पे लगाना है। पीडब्ल्यूडी का काम रोड पे होता है, तो रोड पे लगाओ ना। कहाँ है? मुझे दिखाओ, पूरा पटपरन घूम लीजिए, कहाँ जहाँ गड्ढे ना मिल रहे हो आपको। नरवाना रोड पे 4 ये डामर गिरवा के इन्होंने क्या दिखाया है कि हमने पूरी दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया है। एक और अंकल जी आए, उनसे भी बात लेते हैं। अंकल जी, कौन है आपकी पसंद, कौन है? आम आदमी पार्टी की, बीजेपी? यहाँ पर पंडित जी है, कौन विधायक चाहिए यहाँ से? देखो, जो जीत जाए वही सिकंदर है ना। आप दिल्ली की जनता है, आप जिताएंगे, वही जीतेगा। बस जिता देंगे, अपने तो ब्राह्मण हैं, बस समझ जाओ। समझदार को इशारा काफी होता है। तो बेशक हम ये समझ सकते हैं कि लोग जितने यहाँ पर आए हैं वो एक ही आवाज में बीजेपी का नारा लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और एक चीज जो साफ तौर पर वो समझ में आई है कि अवध ओझा के खिलाफ यहाँ पर लोग ज्यादा है। हो सकता है कि अगर मनीष सिसोदिया अपनी सीट से ही चुनाव लड़ते तो उन्हें एक सपोर्ट यहाँ से मिल सकता था, लेकिन फिलहाल अवध ओझा के अगेंस्ट यहाँ पर बहुत से लोग हैं। आम आदमी पार्टी के भी जो समर्थक है वो भी अवध ओझा के खिलाफ यहाँ पर बोलते हुए हमें सुनाई दिए और एक ही सुर में एक ही आवाज सुनाई दी है, अब की बार बीजेपी सरकार, पड़पड़गंज में अब की बार बीजेपी का विधायक। तो ये पड़पड़गंज से हमने आपको दिल्ली के दिल में क्या है, जनता के दिल में क्या है वो सुना है। इसी तरीके से दिल्ली चुनाव की पूरी कवरेज हम कर रहे हैं।